साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों रात बड़ी बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में चौपर पर सवार होकर झारखंड के सारे दिग्गज पहुंच गए थे दिल्ली। बाबूलाल मरांडी थे, चंपईदा भी थे, चंपई सोरेन भी थे, जो प्रभारी है यहाँ के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड प्रभारी मंत्री केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भी जितने दिग्गज। दरअसल जिच बनी हुई थी कि किसको टिकट दी जाए, किसको नहीं दी जाए। पार्टी के अंदर भी जो अलाई पार्टनर हैं उनके साथ। उसके बाद एक सूची तय रही है दिल्ली से रांची और धनबाद तक कि 36 से 38 सीटें फाइनल हो गई हैं कि कौन कहां से उम्मीदवार होगा। हालांकि उस पर अंतिम मोहर तभी लगेगी जब भारतीय जनता पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं। ऐसी संभावना है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा भी था कि 48 घंटे के अंदर जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा उसके बाद हम पहली सूची जारी कर देंगे। और इस सूची को देखकर यह भी लगता है कि क्या जदयू से बात बन गई है। हालांकि रूठे रूठे से साहब नीतीश कुमार जी, यह हो सकता है कि दूसरी सूची में और तस्वीरें साफ हो। हम आपको पूरी कहानी बताएं, पूरी सूची बताएं, कौन कहां से ठोकेगा ताल। इससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दीजिए। उसके बाद अपन मिलते हैं। साथियों रांची विधानसभा को लेकर हमने एक वीडियो बनाया था एक दिन पहले की बात, जिसमें हमने बता दिया था कि चाचा यानी कि सीपी सिंह की विदाई लगभग तय है। अब जो सूची सामने है दोस्तों हमारे, उससे तो लगता है कि विदाई हो गई है सीपी सिंह साहब की। वह सीपी सिंह साहब जो बड़ा लोकप्रिय रहे हैं, यहां घर घर पहुंच चुकी रही है हर वर्ग समाज में। और हालांकि अपने विचारों को लेकर दृढ़ता उनकी एक अलग है। हालांकि 6 टर्म विधायक रहे, स्पीकर भी रहे, मंत्री भी रहे कई बार। मूलतः है पलामू के, लेकिन कर्म भूमि रांची को बनाया उन्होंने। बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो चुकी है। यही तर्क दिए गए कि उम्र का तकाजा है, मार्गदर्शक मंडल में आप शामिल हो जाए। लेकिन चाचा थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी हैं, मान नहीं रहे थे, लेकिन आखिर मानना पड़ा है ऐसा लगता है। और चौंकाने वाली बात यह है, रांची से लगा एक इलाका है हटिया, विधानसभा सीट है हटिया, वहां से भी चौंकाने वाले नाम है। उसकी चर्चा भी हमने पिछले वीडियो में कर दी थी कि हटिया से जो अभी वर्तमान विधायक नवीन जायसवाल हैं, हो सकता है कि वो रांची से लड़े और हटिया से दूसरे दल से कोई आ सकता है, उसे टिकट मिल सकती है। इशारा कांग्रेस की तरफ था हमारा। और कांग्रेस से आगे हैं अजय नाथ शाहदेव, डिप्टी मेयर रहे हैं रांची शहर के। कहते हैं उनका ढुलमुल विचार रहता है। कई बार ऐसी स्थिति आई है उनके सामने, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी करेंगे। तो उनको टिकट जो है हटिया से मिलने जा रही है भाजपा की। ये जो सूची दिल्ली से उड़ी है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। रांची से नवीन जायसवाल यानी कि जेएमएम की नेत्री, बड़ा लोकप्रिय चेहरा डॉक्टर महबूबा माजी, जो भी राज्यसभा की सांसद है। पिछले बार मात्र 5000 मतों से ही वो पीछे रह गई थी सीपी सिंह को मात देने में। अब 5000 मत अधिक लेकर सीपी सिंह ने अपना कब्जा रांची विधानसभा पर बरकरार रखा था। और एक वीडियो में दोस्तों हमने बताया था कि कांके से भी समरी लाल की टिकट कट सकती, तो टिकट उनकी कट गई है।
वहां से एक दबंग छात्र युवा नेता रहे कमलेश राम, बड़ा चर्चित रहे, कई तरह के आरोप भी लगे हैं उनके दबंगई के। लगातार कोशिश में लगे हुए थे, बैटिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो कामयाब हो गए। यानी कांके से कमलेश राम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दुमका से वही सुनील सोरेन है। इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, और कुछ ऐसे नाम हैं जिनके टिकट करते करते बच गई है, और कई नाम जो रिपीट है, जैसे सुनील सोरेन, जैसे धनबाद से राज सिन्हा, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद। मजबूरी थी वहां, क्योंकि जो पिछले विधायक थे बीजेपी के, सांसद बन गए लोकसभा से। बेरमो से रविंद्र पांडे, इनका भी तय ही था लगभग। हाँ, पोटका से चौंकाने वाले नाम है मीरा मुंडा। देखिए, भाजपा चाह रही थी कि जितने दिग्गज लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, किसी भी पद पर हो, मिनिस्टर हो, वो सभी चुनाव लड़े। ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी किया था। कई जगह नए नए प्रयोग भाजपा करती रहती। अर्जुन मुंडा पर बहुत दबाव था, लेकिन बार बार पत्नी का नाम आगे कर रहे थे। लेकिन क्या चाहिए थे कि खरसावां से लड़े, वहां से वो विधायक रह चुके हैं। लेकिन खरसावां इस सूची में नहीं है, क्या पता खरसावां से उनका नाम शामिल हो। तो पोटका से मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की पत्नी, प्रत्याशी होंगी भारतीय जनता पार्टी। मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, झरिया से रागिनी सिंह, जाना पहचाना नाम है। बोकारो से बिरंची नारायण, इनके बारे में यह था कि इनकी टिकट कट सकती है, लेकिन पौवा पट्टी जमा लिया है बिरंची नारायण साहब। कोडरमा से नीरा यादव, सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री भी रही हैं। बरकट्टा से अमित यादव, हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कभी आरजेडी में रहे थे। इधर जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, तो लग रहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी से ही वो चुनाव लड़ेंगे। जमुआ से डॉक्टर मंजू, इसकी भी चर्चा हमने की थी, 2 दिन पहले की बात है ना। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो पीसी की थी, उसमें डॉक्टर मंजू शामिल हुई थी। ये कांग्रेस की लीडर है, महासचिव रही, प्रवक्ता रही, और कांग्रेस से जमुआ से चुनाव भी लड़ी थी। इनके पिता शुक्र रविदास सीनियर लीडर रहे, कांग्रेस में थे, वो भी शामिल हुए। हालांकि वो पुराने जनसंघी रहे हैं। इसका जिक्र बाबूलाल मरांडी में किया था। तो उस दिन के वीडियो में हमने कहा था कि मंजू भाजपा से टिकट मिल सकती है, क्योंकि इशारा जो है हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कह दिया था कि डॉक्टर मंजू का भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। बरी से मनोज यादव, ये रिपीट है। बरी में हमेशा ऐसा रहता है कि एक बार मनोज यादव तो कभी अकेला यादव, इधर उधर हो, कभी वो कांग्रेस में थे, कभी ये भाजपा में थे, कभी ये भाजपा में थे, कभी वो कांग्रेस में। खैर अभी फिलहाल मनोज यादव भाजपा में ही बैटिंग कर रहे थे, लगातार सक्रियता इनकी बनी हुई थी इलाके में, क्षेत्र में, अपने बरी के क्षेत्र में। तो इनका लगभग तय था, टिकट मिली है। तो उनके शशि भूषण सामंत ये हैं। बगोदर से नागेंद्र महतो, बगोदर वो सीट है जो माले का गढ़ रहा है। अगर एक आध टर्म को छोड़ दिया जाए तो लगातार माले का विधायक होता रहा है। कभी महेंद्र सिंह, दिग्गज लीडर लेफ्ट के, बड़े आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रहे, आज उनके सुपुत्र हैं विनोद सिंह, वहां से विधायक है। गांडे मुनिया देवी, गांडे वही विधानसभा सीट है जिस पर जेएमयू का कब्जा रहा है। सरफरार अहमद एक विधायक थे, इस्तीफा दिया, राज्यसभा पहुंचे, इस्तीफा दिया था कि कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ना। उपचुनाव हुआ, कल्पना सोरेन लड़ी और जीती भी, डंके की चोट पर जीती कल्पना सोरेन। तो कल्पना सोरेन के सामने होंगी मुनिया देवी भाजपा की। हालांकि आजसू प्रयासरत थी कि आजसू का उम्मीदवार वहां से हो, लेकिन बात शायद बनी नहीं। गिरिडीह से निर्भय शाहाबादी, पुराना परिवार है। अपर्णा से निरसा वही इलाका है जहां से मासस का एमएलए रहे चटर्जी साहब, और मासस का विलय माले में हो चुका है। अब देखिए इंडिया अलायंस से वहां टिकट मिल पाती है माले को कि नहीं। क्यारी से अमर बावरी, यहां की भी चर्चा थी कि अमर बावरी बचा पाते कि नहीं। अमर बावरी कहीं कांके से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आजसू पार्टी भी यहां दबाव बनाई हुई थी। रजक साहब थे कोई, वो चाह रहे थे टिकट के लिए। गुमला से सुदर्शन भगत, पुराना नाम ही है। सिसई से अरुण नाम, ये भी कोई नया नाम नहीं है, चर्चा थी। खिजड़ी से रामकुमार पाहन,
ये भी 5 साल भी पहले एमएलए रह चुके हैं। और सरायकेला चंपई सोरेन, टाइगर चंपई सोरेन, पहले से हम लोग बता चुके थे ये अपना क्षेत्र तो छोड़ेंगे नहीं, तो सरायकेला से चंपईदा ही रहेंगे भाजपा की टिकट पर पहली बार। अब इस बार बड़ा मुकाबला है, चंपईदा की इज्जत है, सम्मान उस इलाके में, लेकिन उस इलाके में लोग तीर धनुष झामुमो जो है चुनाव चिन्ह जानते रहे और जानते रहे कि चंपई सोरेन का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। अब उनको बेचारे अनपढ़ वोटर्स जो कितने हैं गांव इलाके में जवार में, तो ऐसा ना हो कि वो समझे कि हम चंपईदा को वोट दे रहे हैं और मोहर लगा दे कहीं तीर धनुष पर, तो दिक्कत हो जाएगी। संकट तो है चंपईदा के सामने, क्योंकि जो पिछले बार वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे हासदा साहब, कहीं वो भी ताल ना ठोक दें, क्या होता देखने की बात होगी। खैर टिकट चंपईदा को मिली है, वहीं से लड़ेंगे। और उनके साहबजादे बाबूलाल सोरेन, हम लोगों ने बताया भी है कई वीडियो में, को घाटशिला से उम्मीदवार होंगे। तो ये सूची बताती है राजधनवार बाबूलाल मरांडी, यहां से एमएलए भी रहे हैं। राजधनवार में माले का अच्छी पकड़ रही है, राजकुमार यादव वहां से एमएलए हो चुके हैं और इस बार भी हो सकता है कि राजकुमार यादव ही लड़े माले से वहां से। और चर्चा ये थी कि राजधनवार के अलावा एक वहां से पलामू की एक सीट है मानिका, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं बाबूलाल मरांडी, लेकिन अंततः एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं बाबूलाल मरांडी, वो है राजधनवार। धनबाद से राज सिन्हा विधायक है, चर्चा ये थी कि उनकी टिकट कट सकती है, लेकिन बचा लिया अपने आप को उन्होंने, राज सिन्हा ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। गोड्डा से अमित मंडल तय था इनका, महगामा से अशोक भगत, यहां चर्चा किसी और की भी चल रही थी, अशोक भगत को मिली है टिकट। महगामा जहां से दीपिका सिंह पांडे हैं, दीपिका पांडे सिंह है कांग्रेस की एमएलए और वो फिलहाल कांग्रेस कोटे से मंत्री है। नाला से माधव महतो होंगे। अब नाला में भी आजसू ने नागा डाला था, लेकिन अब वो सीट मिली नहीं है, भाजपा ने अपना उम्मीदवार तय कर दिए नाला से। विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, ये भी बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका भी था कि अब ये भी कहीं मार्गदर्शक मंडल में ना चले जाए। स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं पिछले टेन्योर में भी, रघुवर दास के कार्यकाल में, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये कामयाब रहे। अब सीपी चाचा हमारे कैसे, उनके टिकट कट गए, लेकिन आप चंद्रवंशी साहब विश्रामपुर से ही टिकट लेने में कामयाब रहे। पलामू से आलोक चौरसिया का नाम है और जज्जू कोटे से 2 नाम है। मैं लगातार कह रहा था कि सरजू राय मान गए हैं पश्चिमी जमशेदपुर से, और राजा पीटर तमाम, इसकी भी चर्चा मैं कर चुका। अब दोस्तों मैं पुष्टि नहीं करता कि ये बिल्कुल अंतिम सूची है, फाइनल सूची है, लेकिन ये सूची दिल्ली से आई है सामने। अब मैंने कहा ही कि अंतिम मोहर तो लगेगी जब हेमंता बिस्वा शर्मा या बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो कुछ घंटों में यह तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर ये सारे नाम सही है तो इस पर मोहर लग सकती है। अब दूसरी सूची भी जल्द आ जाएगी, क्योंकि अब समय नहीं है साथियों, सभी को अपने अपने फील्ड में जाना है। लेकिन एक सवाल मैं छोड़ जाता हूं, लोग कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा को कैसे पता था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि कल चुनाव की घोषणा हो सकती है, वो कैसे जानते थे? अभी आप जानिए ये साहब कैसे जानते थे कि घोषणा कल हो सकती है। कल यानी कि कल, पिछला कल और उससे कल उन्होंने कहा था। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, नए वीडियो के साथ हम हाजिर रहेंगे आपके पास, और जो भी तस्वीर सामने आती है उससे रूबरू कराएंगे आपको। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।